हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अड्डा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में जितना भी हम लोग कंप्लीट कर चुके उसमें आपने देखा है कि हम लोग ने मिसलेनियस मैट्रिसेस का मिसलेनियस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो मैं फिर से कहता हूँ, हर बार कहूँगा कि अगर आपको समझ में आए बच्चों तो लाइक ज़रूर किया करिए सेशन को, और पूरा वीडियो देखा करिए। कोई डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ठीक है, और जो लोग जुड़े हुए हैं बच्चों, और सब्सक्राइब बटन पे जाके सब्सक्राइब किया करिए, और वहाँ पे बेल आइकन जो से वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर दिया जा करिए, जिससे आपको पर डे जो भी लेक्चर अपलोड हुआ करे आपको डिटेल सारी मिलती रहा करे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है बच्चों डिटर्मिनेंट्स से अगर बात करें हम, तो हमें डिटर्मिनेंट्स में देखिए, आपने डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ मैं आपको रिलेट करना सिखा रहा हूँ। देखिए, क्लास 10th में आपने देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखा था। वहाँ पर आपने कुछ ऐसा सीखा था, a1x + b1y = याद करिए c1 लिखा था। ठीक है, और ये आपका a2x + b2y = c2 लिखा करते थे आप, याद होगा आपको। और इसको सॉल्व करना आपको सिखाया गया था। ठीक है, देखिए सॉल्व करने की बात तो है ही, तो आपने सॉल्व करके x और y को निकाला अगर चाहे तो। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से अगर यूज करें, अगर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इक्वेशन 1 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन में हमने, ठीक है, a2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और इक्वेशन 2 में a1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा। अगर a2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो a1 a2 आ जाएगा यहाँ पे x प्लस यहाँ पे आ जाएगा a2 b1y c1 a2 आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे a1 a2 x हो जाएगा, a1 b2 y आ जाएगा, और यहाँ पे c2 a1 आ जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे, जैसा कि आपने एलिमिनेशन मेथड में करते थे आप। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो y की जो वैल्यू है a2 b1 - a1 b2 लिख सकते हो आप। यहाँ पे c1 a2 - c2 a1 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो y = आप देख सकते हो c1 a2 - c2 a1 आ जाएगा, एंड अगेन यहाँ पे मिल जाएगा आपको a2 b1 - a1 b2 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर x की वैल्यू अगर बात करें बच्चों, ठीक है, अगर हम x के लिए सॉल्व करें, ये तो y की वैल्यू निकाला है बच्चों। ठीक है, तो अगर x के लिए सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा बताओ। ठीक है, अगर x के लिए सॉल्व करो, देखो डिनोमिनेटर में तो आपके एज यूजुअल आएगा a1, ठीक है, a2 b1 - a1 b2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास आ जाएगा c2 b1 - b2 c1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा b2 c1 और यहाँ b1 c2 आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा हुआ बच्चों, एक साइंटिस्ट है क्रामर। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो x की वैल्यू आपने लिखा हुआ है इसको एक नया मेथड से लिखने की कोशिश किया, जिसे हम लोग क्रामर रूल मेथड कहते हैं। मैं बस थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो बहुत ही वाइड हम लोग जेई वाली क्लासेस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको उन्होंने क्या किया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या किया, अगर हम लोग इसको ऐसा सोचो आप, ठीक है, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, अभी आगे डिस्कस करूँगा ये। तो यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हो, यहाँ पे c1 c2 पुट कर दो आप, c1 c2 यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे b1 b2 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे वापस a1 a2 रख दिया जाए और b1 b2 रख दिया जाए बच्चों। तो ये आपस में जब इसको डायगोनली अगर ऐसे डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, ठीक है, तो यही मिलेगा आपके पास। और y की अगर बात करें बच्चों तो a1 a2 b1 b2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वापस यहाँ मिल जाएगा आपको, आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा c1, अब यहाँ पे a1 a2 रहेगा, यहाँ पे c1 c2 हो जाएगा। ठीक है,
माइनस कॉमन लेके बैलेंस करूँ तो यही आ जाएगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके अकॉर्डिंग लिख दिया जाए तो B2C1 हो जाएगा, ये B2C1 हो जाएगा। B1 B2 हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा, तो B1 C2 होगा, ये यहाँ जाएगा B2C1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, आप फर्दर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते थे आप इस तरह माइनस साइन लगा के, वो उसके रिस्पेक्ट में अगर बात किया तो ऐसे कर सकते हैं ना, इसे क्रॉमर ने दिया था, ये जेईई क्लासेस में डिस्कस करते ही है। बट बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में आपने एक्स और वाई निकालना सीखा था, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका सीखा। ठीक है, बट हम 12th में जो पढ़ने वाले हैं वो करने क्या वाले हैं, 12th में पहले बच्चों इसको हम लोग मैट्रिक्स तो करेंगे ही करेंगे, बट इसको पहले हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है, 12th में हम लोग क्या सीखते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सीखते हैं। जैसे अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सीखा जाए, ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, आपने पढ़ा भी हुआ है, सारे कांस्टेंट को अगर एक साथ कलेक्ट करके लिख सकते हैं, A1 B1 A2 B2 लिख सकते हैं हम लोग। और ये जो वेरिएबल है बच्चों x और y लिख सकते हैं हम लोग, और ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसे C1 और C2 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते सकते हैं आप। और इसका ऑर्डर आप जानते हैं 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, और इसका ऑर्डर 2/1 है। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए A1x हो जाएगा, यहाँ पे B1y हो जाएगा, यहाँ पे A2x हो जाएगा, और यहाँ से B2y हो जाएगा। ये 2/1 है, आपने अभी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझे हैं, आप लोगों ने जानते हो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। और जब सही कंपेयर करें तो वापस वो वाला इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब अगर कोई भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए, 2 वेरिएबल हो चाहे 3 वेरिएबल, भी आगे डिस्कस करेंगे, तो इस तरह हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यूनिक सोल्यूशन की बात करते थे, याद करिए जब 2 सोल्यूशन सॉल्व करते थे बच्चों, वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन की बात करते थे आप। ठीक है, इसकी बात करते थे यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन क्या होता था, आपको याद होगा कि A1/A2 जो होता था बच्चों, नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A1 B2 हो जाएगा माइनस A2 B1 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, सबको एक तरफ ले आओ। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, A1/A2 B1/B2 जो होगा बच्चों। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें थी बच्चों जहाँ पे हमें समझना है। ये भी क्या है, फंक्शन की तरह ही है, ऐसा कुछ है कि आप फंक्शन में आप क्या करोगे, आप एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में वैल्यू रखोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग C1 C2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे टॉपिक में हमें यही सिखाया गया है। और एक चीज़ और देख सकते हो आप, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको हम लोग देखो करेंगे क्या, इसको फर्दर इसको हम लोग A मान लें। इसको हमने क्या नाम दे दिया, A। इस पूरे का नाम x दे दिया गया बच्चों, इस पूरे का नाम अगर b दे दें तो आप एक इक्वेशन बना लिए, ax इक्वल टू b कह सकते हो आप। ठीक है, वेयर आप यहां से लिख सकते हो, वेयर a इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों A1 B1 A2 B2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली, जैसा मैंने बताया, अगर हम इसके किसकी बात करें, डिटर्मिनेंट की अगर बात करें, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट विल बी, आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। जब भी डिटर्मिनेंट पार्ट होगा बच्चों आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और होता है किसके बराबर, आप याद है आपको, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिखना है, A1 B2 माइनस A2 B1 के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये जब भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं उसके ऊपर बता दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है।
स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, हैव टू पॉसिबल फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। ये बात ध्यान रखिएगा, सबका नहीं निकाल सकते। क्या होना चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हम उसी का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट के डिफिनेशन प्रॉपर वे से अगर बात किया जाए तो उसके ऊपर बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है। ये तो 2/2 था, 1/1 भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, तो लिख सकते हैं इसमें फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू A ऑफ IJ m/n, ठीक है। आप ऐसे छोड़िए, ऐसे लिखिए ऑफ ऑर्डर n। We can associate a number called determinant of the square matrix A, where A of IJ equal to I, j th एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। अगर मैट्रिक्स दिया हो बच्चों तो उसका हम लोग क्या कर सकते हो? उसके अंदर जो भी नंबर होंगे उसके रिस्पेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? It is also denoted by determinant of A और determinant of A और del, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको। इफ A इक्वल टू हमारे पास मान लीजिए A1, A11, A12, A13, A21, A22 अगर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स से बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर इसका हमसे पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ A बताओ, तो आप सीधे A11 लिख दोगे आप, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर कोई मैट्रिक्स हमें 1 ऑर्डर का दिया है बच्चों, तो सीधे आप क्या करोगे? आप इसके डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास इफ़ A इक्वल टू मान लीजिए 2/2 का ऑर्डर दिया जाए, A11, A12, A21, A22 अगर दिया जाए, हमसे पूछा गया डिटर्मिनेंट बताओ, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A बताओ, तो पहले आपको इस फॉर्म में लिखना होगा बच्चों, डायरेक्टली नहीं करना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा? इसके साथ डायगोनल मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, A11 A22 माइनस A21 इंटू A12 हो जाएगा। यदि मान लीजिए हमारे पास इफ़ A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 अगर दिया है जाए तो बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अगर ये दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप? तो आपको देखिए, पहला रो लीजिए A11, राइट, उस रो उस कॉलम के सारे एलिमेंट को ड्रॉप कर दीजिए, बचेगा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 अगर ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग? A11 लिखेंगे। अब इस रो इस कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए, तो ये बचेगा डायगोनल एलिमेंट, इसको लिख दीजिए पहले आप A22, A23, ठीक है। पहला प्लस में लिखेंगे, दूसरा माइनस में लिख दीजिए,
और यहाँ पे A12 आएगा। यहाँ माइनस क्यों आ रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए इस तरह। अब इस रो इस कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए बच्चों, तो आपके पास बचेगा A21, A31, A23, A33 आएगा प्लस A13 की बात करेंगे बच्चों, तो इस रो इस कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए तो आपके पास बचेगा A21, A22, A31, A32 बचेगा, ठीक है, ये बच गया आपके पास। आप क्या करें 2/2 का तो आपको पता ही बच्चों कैसे करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए मैं ऊपर लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो आ जाएगा A11, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप A22, A33 माइनस A32, A23 आ जाएगा माइनस यहाँ से आ जाएगा A12, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ A21, A33 माइनस A31, A23 हो जाएगा प्लस A13, ठीक है, इसका इसके साथ A21, A32 माइनस A31, A22 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सारे पॉइंट्स थे आपके सिलेबस में 3/3 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया के रिस्पेक्ट में बात की गई है, और 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ऑब्वियस बात है 3/3 डिटर्मिनेंट की रिस्पेक्ट में बात करना है, इससे ज़्यादा नहीं बात करना है, ठीक है। तो अगर हमसे बोला गया, एक के लिए मैंने बता दिया, अगर 2/2 ऑर्डर का अगर आपके पास है, जैसे आप देख रहे 2/2 ऑर्डर का हमारे पास क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट आपने सीख लिया। अगर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया। तो इस तरह बच्चों आपको पता होना चाहिए 2/2 का क्या होगा, 3/3 का क्या होगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो आपने ये जो एक्सपेंशन किया याद रखिए कि स्पेंडिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू रो फर्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हमने निकाला है स्पेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हमने निकाला हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे जैसे पढ़ते जाएंगे और नॉलेज होती जाएगी, इसके अलावा भी कोई मेथड है वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक कुछ पॉइंट और भी याद रखिएगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे ठीक है, पहला पॉइंट है बच्चों फॉर मैट्रिक्स ए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है बच्चों ए दिया है और उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, मॉड ऑफ ए रीड एज, याद रखिएगा इसे हमेशा पढ़ेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। एंड नॉट, आप इसको कभी ऐसे मत पढ़िएगा, नॉट मॉडुलस ऑफ ए, ये कभी इस तरह मत पढ़िएगा, याद रखिएगा। क्या पढ़ेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ना है आपको। सेकेंड पॉइंट जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, सेकेंड पॉइंट है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, बाकी किसी का नहीं निकाल सकते। तो ये बातें मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कभी भी इसे मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, ठीक है। आपको देखो फिर से बता रहा हूँ, इसमें कुछ हैवी चीज़ नहीं जो आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड करेगा, जैसे से बता रहा हूँ वैसे से पढ़ो आप बस, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इस पर कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 2/2 हो या 3/3 के रिस्पेक्ट में हो, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या रिस्पेक्ट में निकलेंगे, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जो आपको होम एक्सरसाइज भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं, चलिए फर्स्ट लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन पिक करते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन। देखिए पेज नंबर हमारे पास है 108, हमसे कहा जाए इवेल्युएट करना है, हमें इवेल्युएट करना है और दिया है 2 - 5 4 - 1,
ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ हम लोग के सामने, ये कितने बाई कितने का, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर का ना डिटरमिनेंट कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो 2/2 का है। अगर हमसे सोल्यूशन पूछा जा रहा है इसका सोल्यूशन बताओ, तो अगर हमसे बोला गया 2 4 -5 -1 दिया हुआ है, ठीक है, यही ना दिया है, तो हमने क्या सीखा था, इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 2 × -1 हो जाएगा, -4 × -5 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है, इसका आंसर 18 आ जाएगा। देख लीजिए, बीच में माइनस साइन जरूर होना चाहिए बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20 और ये 2 जुड़ जाएगा, माइनस ए जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड का, बात करते हैं पहला जो पार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 108 पे, अगेन वहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अगेन वैल्यू निकालना है, जैसे उसकी निकालनी थी बच्चों, तो अब क्या करेंगे आप, देखिए cos थीटा दिया हुआ है, sin थीटा, ये sin थीटा दिया है, यहाँ पे cos थीटा दिया हुआ है, फिर इसका डायगोनल जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे कर दो आप, क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस अगेन प्लस, और ये आपको पता है आइडेंटिटी होती है बच्चों, इसकी वैल्यू कितना आ जाता है 1, तो इसकी वैल्यू अगर हमसे पूछी जाएगी तो हम कितना बताएंगे, 1 बता देंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको अब ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो ये नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भूल गया, ये नहीं होना चाहिए, ये तो एज यूजुअल चीज़ है कि आपको पता होगा ये ऐसा होता है, ठीक है। अब 3/3 पे देखते हैं बच्चों, 3/3 पे क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर एक और लेता हूं मैं आपके बुक की रिस्पेक्ट में, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 108, आपको दिया है इफ ए इक्वल टू दिया है 1 2 4 2 दिया हुआ है, और हमें देन प्रूफ करना है, देन शो दैट, हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर है, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है हम लोग को, क्या क्या करना है उसके पहले देख लेते हैं। देखो आपको गिवन क्या है वो देखो, आप गिवन हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ऑर्डर दिया हुआ है 1 2 4 2, ये आपके पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखो 2a पूछा गया है, तो पहले 2a निकाल लो आप। 2 का मतलब समझ ही गए होगे कि हमारे पास हमने मैट्रिक्स में क्या सीखा था कि जो नंबर 2 होता तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा यहाँ से 2 4, ठीक है, 8 4, ठीक, बात समझ में आ गया। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना चाहें, या LHS सीधे लिख देता हूँ मैं, LHS हमारे पास जो दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू हमने निकाल लिया 2 4 8 4 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू की फिर से अगर बात किया जाए बच्चों, तो कितना आएगा, 2 × 4 हो जाएगा, माइनस 8 × 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 8 4 जा 32 हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस 28 आ जाएगा, सॉरी 28 नहीं आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड में क्या दिया है देखो आप, राइट हैंड साइड में दिया है 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है, 4 तो 4 होगा ही। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर बात करें बच्चों, हमारे पास क्या दिया है 1 2 4 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 टाइम्स कर लीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 2 1 जा 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 हो जाएगा, तो 4 2 1 जा 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया बच्चों, ठीक है। अब 8 में से 2 जाए कितना आ जाएगा, देखो आप -6 आ गया, -24। तो आप यहाँ देख सकते हो, हेंस LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, हेंस प्रूफ्ड हो गया बच्चों, ये हमें प्रूफ करना था।
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपने पहले ए गिवन था, ठीक है, तो आपने 2a का मतलब, यहाँ 2a का मतलब है कि ए जो मैट्रिक्स दिया उसके अंदर पहले 2 मल्टीप्लाई करके देन डिटर्मिनेंट निकालो आप, ठीक है। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो भी आएगा उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करके आपको बताना था। तो आप देख सकते हो दोनों क्या आ रहे हैं, एज यूजुअल बराबर आ रहे हैं, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट हो बच्चों तो वीडियो को दोबारा तिबारा करके जरूर देखिए, आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। अब हम लोग 3/3 के जैसा हमने बोला था 3/3 पे अब डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन एज इट इज इसी तरह है, आप लगा लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोग के साथ। पेज नंबर 109 हो जाएगा। आपको दिया इफ, आपको 3/3 मैट्रिक्स दिया है, 3/3 ऑर्डर का, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। देखिए कितने बाई कितने का, 3/3 है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है कि हम जो निकाल रहे हैं वो सही चीज़ें हैं। तो आपको गिवन जो दिया है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 ये दिया हुआ है आपके पास। अगर आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहा जा रहा है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ठीक है। तो आपको याद है ना, पहला लेंगे उस रो, इस कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए, 1 -3 4 -9 हो जाएगा। यहाँ पहला प्लस फिर दूसरा माइनस में लिखिएगा, इस रो इस कॉलम को फिर से ड्रॉप कर दीजिए, 2 5 -3 -9 आ जाएगा। देन -2 लेंगे बच्चों, तो 2 1 5 4 ले लेंगे आप, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है हम लोग को, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा -12 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप समझ गए हैं तो। इस तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए। 9 2 जा -18 हो जाएगा बच्चों, -5 2 जा -15 आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस -2 आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, -5 हो चुका होगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 हो चुका है यहाँ पे। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 18 हो चुका है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, फिर एक माइनस आ जाएगा, -15 हो जाएगा यहाँ पे, ये -2 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर 3 मिल जाएगा। फाइनली कितना आ गया, देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया तो 3 मिल जाएगा, इसमें से सॉल्व करें 3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए -6 हो चुका होगा, दैट विल बी 0। अगर हमसे पूछा गया इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताए तो हम क्या बताएंगे बच्चों, 0 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 0 आ गया है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और हैं बच्चों जो आपको साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे डिस्कस करता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूं मैं, पेज नंबर 109। यहाँ कह रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x2 दिया हुआ है 18 और यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ अगेन 6 2 18 और 6 दिया हुआ है, देन x इज इक्वल टू, आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू बताओ। ऑप्शंस हैं 6 +-6 -6 एंड डी ऑप्शन है 0, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैट्रिक्स का नहीं है कि आपको जैसा मैंने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस बताया था कि दोनों तरफ इक्वल अगर है, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 के बराबर कर देंगे, ठीक है। ऐसा मत करिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ ये मैट्रिसेस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सोल्यूशन ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो गिवन, पहले उसकी बात कर लेते हैं, हमें गिवन क्या है, x2 18 और x दिया हुआ है, ये बराबर दिया है 6 2 18 और 6, ठीक है। तो अब ये डिटर्मिनेंट है ना, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट निकालिए आप,
कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली। यहाँ करेंगे कितना आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 18 टू जा 36 हो चुका होगा, 6 जा 36 हो चुका होगा, 18 टू जा 36 हो चुका होगा। देखो 36 से 36 कैंसिल, आप ऐसा समझ लो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 36 आएगा, और एक्स स्क्वायर रूट लोगे बच्चों तो प्लस माइनस 6 आएगा इसका, ठीक है। अगर आप कंपेयर करते तो यहाँ पे x की जगह देखो x लिख 6 कह लेते हैं और यहाँ भी x बराबर 6 कह देते, जो कि फर्स्ट ऑप्शन मार्क करके आ जाते, जो कि गलत है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, प्लस माइनस 6 आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की जो हमारी पहली क्लास ऑफ डिटरमिनेंट थी, जो आपने पढ़ रखा है, समझ लिया होगा, कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करिए, ठीक है। और समझ में आए बच्चों जरूर लाइक ज़रूर किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं, आपके दोस्तों के लिए चलाई जा रही हैं, तो आप भी पढ़िए, बेनिफिट उठाइए, आपके दोस्त भी उठाएं। और कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, फेसबुक पेज पे जाइए वर्ल्ड अड्डा, वहाँ पर जाके पोस्ट करिए, कोई भी जाएगी क्लासेस के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो हमारे साथ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों आगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू सो मच।